एंड रात का सीन है, ये है पहाड़ी सब्जी। खरबूज कट के तैयार हो गया है और इससे लोग परेशान क्यों होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और कल से लाइट नहीं थी पूरी दिन भर से जब मैं घर आया पोखरी से। तो आज वीडियो इसलिए देर में पड़ी क्योंकि लाइट थी नहीं, तो मैं एडिट नहीं कर पाया क्योंकि लैपटॉप पर आधा चार्ज था। जितना हो सका मैंने रात को एडिट किया। फिर मैं सुबह चला गया था खेत। उसके बाद जब घर आया तो लाइट थी, थोड़ा सा लाइट आई, फिर जाके वीडियो पब्लिश की। फिर जाके अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर रेत है जो नीचे चौक में थी, मतलब जब पहले बालू मंगाया था तो वहाँ नीचे रखा था, उसका कुछ हिस्सा बच गया था, वो हमने वहीं पर छोड़ दिया था। अब उसको ऊपर ला रहे हैं क्योंकि चौक में अगर वो रहेगा तो फिर झंगोरे में वो मिल जाएगा। जबकि जब झंगोरे की दें करेंगे यानी उसकी मंडाई करेंगे बैलों के द्वारा, तब उसमें ये ना मिले, इसलिए इसको ऊपर ला रहे हैं। और ये बड़ा सा खट्टा है, इसको पीठ में लाया था। पहाड़ी पावर यार। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो हिल रहा है यहाँ पर, इसके अंदर है चूहा और इसके नीचे रखी है हमने धान। आज सुबह मंडाई करके लेके आए थे और देखते हैं कहाँ है। और आई थिंक तो ये है यहाँ पर। और ये चूहे की दूसरी प्रजाति है जिसको चक चुंदरू बोलते हैं हमारे इधर। और इसको वैसे हम, काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, काफ़ी बड़ा चूहा है। अब लग तो मुझे चूहा ही रहा है, बट ये काफ़ी हिल रहा है और मूवमेंट भी काफ़ी कर रहा है। गया कहाँ से ये अंदर? वो रहा चूहा। तो देखा कि कैसे पहाड़ों में चूहे घुस जाते हैं ऐसे, मतलब तिरपाल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर। वो तो अच्छा हुआ वो अंदर नहीं घुसा, उसने कपड़े नहीं काटे। एक बार क्या हुआ कि उसने मेरी एक अच्छी सी टी शर्ट काट दी थी। वो दुख मुझे भी अभी भी याद है। और यहाँ पर किरण आई है, दिखने भी नहीं यार। कुछ इतनी रेत यहाँ पर थी जिसको हम लोग ऐसे कट्टों में भर के ऊपर ले गए हैं। ये निकिता है, फिर से दिख गई। तो अब करते हैं बात। अगर पहाड़ों में लाइट चली जाए तो हम लोग सीधे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कहाँ से? सोशल वर्ल्ड से, मतलब हर चीज़ से। अगर लाइट नहीं है तो पहाड़ों में कुछ नहीं है फिर। और लोग यहाँ, लोगों के घर में इन्वर्टर तो होते नहीं क्योंकि ज़्यादातर लाइट रहती है। बट जब दूर कहीं बांस की पत्तियाँ हिलने लग जाती हैं तो बिजली विभाग सीधे लाइट काट देता है। उनको पता होता है कि तूफान आने वाला है, भले आए ना आए। बट कल लाइट थी नहीं और मैंने थोड़ा बहुत एडिट किया। फिर आज जाके 12 बजे करीब उसको पब्लिश किया और बहुत मेहनत लगी उसको आज बनाने में। और सुबह मैं गया था जो धान होती है उसकी मंडाई करने, तो थोड़ा सा था उसकी मंडाई हमने की। यहाँ पर रखी हुई है हमने, ये तिरपाल में सुखाने के लिए रखी हुई है। तो इसका ब्लॉग बनाना था तो कहाँ से बनाना था क्योंकि लाइट थी नहीं। कोई नहीं, एक अच्छी न्यूज़ है। गांव में एक रोहित है, शायद आपने देखा होगा उसको ब्लॉग में कभी। तो उनका खेत यहाँ नीचे है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ से हम तिल चुराई करते थे। तो उन्होंने बोला है कि जिस दिन हम मंडाई करने आएंगे उस दिन हमारे साथ हेल्प करना है ना। तो मेरे को क्या चाहिए, बस कंटेंट मिलना चाहिए और वो मिला। कोई नहीं, 1-2 दिन में वो आ जाएंगे, फिर जाके हम अच्छे से उसका ब्लॉग बनाएंगे। आपको धान की मंडाई दिखने वाली है जैसे पहाड़ों में करते हैं पारंपरिक तरीके से। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं फिर से इन्हीं सोलर पर बैठा हुआ हूँ। एक भाई ने पूछा था कि तुम्हारे यहाँ लाइट सोलर से आती है या फिर बिजली के खंभे से आती है। तो हमारे यहाँ लाइट आती है बिजली के खंभे से। ये जो सोलर है ये लाइट जितना हो सके ये बनाता है, फिर वापस उन्हीं तारों पर भेज देता है। और ये आसमान नीला नीला। फिर से 2 घुघुती यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये देख लीजिए। अभी ये दोनों घुघुती यहाँ पर धान खाने के लिए आई थी और साथ में हमारा कुत्ता भी सोया हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिए कालो। बट ये नहीं कि उनको भगा दे, आराम से सो रखा था। खैर ये तो पहाड़ों में होते रहता है, पक्षी भी हमारे आसपास आ जाते हैं इतने करीब। मैंने बहुत पहले बता रखा था कि पक्षी अंदर तक आ जाते हैं। तो खैर इन पर उनका अधिकार है। और व्यू देख लीजिए कितना शानदार आ रहा है। और ये ऐसा नहीं कि कैमरे पर दिख रहा होगा, सच में मेरी आंखों के सामने ऐसा ही व्यू है। ये नाशपाती का पेड़ और पूरी सूरज की लाइट उसके पीछे से आ रही है, जबकि सूरज यहाँ पर है बादलों के पीछे। और साथ में अगर घुघुती की मधुर आवाज़ सुनने को मिले तो और क्या चाहिए। फिर से
आई डोंट नो कि ये घुघुती क्या बोलती रहती होगी, अकेली घुघुती है और कभी कभी ज़्यादातर घुघुती अकेले ही ऐसे आवाज़ निकालती है। गढ़वाली में बोलते हैं घुघुती बासणी बल। पता करना पड़ेगा, अगर कोई टेक्निक होती जिससे हम पक्षियों की आवाज़ जान सकते कि वो क्या बोल रहे हैं तो मज़ा आ जाता कसम से। मैं पूछ लेता कि क्या बोलती रहती है तो हमेशा दिन भर। अभी चुप हो गए, उसने हरकत देख ली मेरी, फिर शुरू हो गई। चल बिल्लू चल, चल चल चल, शूला शू, चल, शाबाश, वेरी गुड। गुस्सा गुस्सा। तो इसको चाहिए दूध, क्योंकि इसको दूध देने का टाइम हो गया है और ये मेरे को रास्ते में मिल गया था। बिल्लू, तो मैं कहीं जा रहा था, बताते हैं कहाँ जा रहा था। अभी तो देख लीजिए, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ये फूल हमने यहाँ पर लगाए हैं और इतने बड़े भी हो गए हैं ये। और बहुत पहले मैंने आपको बीन्स दिखाई थी, तब वो छोटी थी, अब ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो मेरी मम्मी ने बताया था कि मैं यहाँ नीचे पे जा रही हूँ और एक बड़ा सा बंडल, बोलते हैं हमारे इधर भारा बोलते हैं, भारू न्यार का रखूँगी, यानी कि जो ये फसल है इसका नीचे वाला हिस्सा उसको रखूँगी, तो उसको लेने आना। मैंने कहा ठीक है माते, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो अभी तक मैं एडिटिंग कर रहा था और अभी वहाँ जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। पीछे तिमले का पेड़ है, अंजीर का पेड़। अब यह है कि पहाड़ों में हर एक जगह का नाम होता है, जैसे मतलब कहीं पर किसी चीज़ का पेड़ है तो उसको बोलते थे वहाँ पर आना। तो मैं जा रहा हूँ भ्यूल, मतलब वहाँ पे भीमल का पेड़ है जिसको मेरी लैंग्वेज में भ्यूल बोलते हैं। और ये देख लीजिए, ये कमाल की चीज़ है, ये है कूरा, गढ़वाली में इसको कूरा बोलते हैं। और इससे लोग परेशान क्यों होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ऐसे चिपक जाते हैं ये, फिर बहुत परेशान करते हैं और बहुत खुजली होती है अगर ये आपके शरीर में चुभ जाए, मतलब बहुत परेशान करते हैं ये। तो जिन भी लोगों ने इस चीज़ से रिलेट किया होगा वो कमेंट में बता सकते हैं। वहाँ पर मेरे पाँव पे किसी ने काट दिया और मुझे लगता है या तो बिच्छू घास रही होगी, मैंने चेक किया वहाँ पर बिच्छू घास तो थी नहीं, और मुझे लगता है किसी कीड़े ने काट दिया होगा। अब किसी और ने काटा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर छोटा मोटा कीड़ा रहा होगा तो उसको तो पहाड़ी खून ऐसे ही हैंडल कर लेता है। हल्की खुजली हो रही है, ऐसी खुजली हो रही है जैसे बिच्छू घास लगने पर होती है। तो ये हमारे बैल हैं, खेतों में इनको चराने के लिए छोड़ा गया है। ले 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 ले, आ ले ले। अब इसने मेरे को पहचान लिया तो अभी ज़्यादा हलचल नहीं करेगा। ले, तो ये है भारा और ये छोटा सा ही है, ये देख लीजिए, दूर से इतना दिख रहा है, मुझे लगा बड़ा बड़ा होगा। और जब मैं आपको कुछ दिन बाद धान की मंडाई दिखाऊंगा तो ये वो स्पॉट है जहाँ पर हम जाएंगे, ये उनका खेत है। तो ये रहा कुछ अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट। और जो मैंने ये लगा रखा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको गढ़वाली में बोलते हैं काखा। और फिर से मेरे पाँव पर बिच्छू घास लग गई है, मैं ज़रा इस घाटी से निकल लेता हूँ पहले। ये तो मेरे घर के पास ही था इसलिए ज़्यादा भारी नहीं हो रहा है, वरना बहुत दूर से लाना पड़ता है, मतलब 2-3 किलोमीटर नॉर्मल लगा लो। और ये बिसौण वाला स्पॉट है, यानी कि ब्रेक लेने का स्पॉट। तो फिर शुरू करते हैं घर जाने की तैयारी। बस मेरा घर यहीं पर है, ये देख सकते हैं आप। आज बनाएंगे हम पहाड़ी खरबूज की सब्ज़ी। इसको लाए थे खेत से और पीछे शाम हो गई है और यहाँ ये दोनों लगे हुए हैं। निकिता भी इधर है और किरण भी इधर है, जस्ट ये किरण और ये निकिता फ़ोन पे लगी हुई है अभी। एंड रात का सीन है, यह है पहाड़ी सब्जी, खरबूज काट के तैयार हो गया है। और ये है चुल्ला, चीड़, मतलब जो चीड़ होता है ना उसकी लकड़ी है ये, इससे जलाएंगे, इससे बहुत अच्छी आग जलती है। शुरू करते हैं। बस आज रात को भी शूटिंग करनी पड़ी क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिला, लाइट थी नहीं और कल के लिए ब्लॉग रेडी करना है ना। तो ये जलना शुरू हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से जलती है। बस अब मैंने सोच लिया इस व्लॉग का टाइटल मैं क्या रखूँगा, पहाड़ी खरबूज की सब्जी, ऐसा कुछ होने वाला है। ये हैं बांज की लकड़ियाँ, इनको गढ़वाली में बोलते हैं बंज केड़ा। तो इसमें रखी हैं सरसों, खुल जा राजू। तो इसमें रखी थी सरसों, ये रही, को डालते हैं इसमें। तो अब ये काफ़ी गर्म हो गया है मुझे लगता है। और ये अब इसमें डालते हैं मसाले। और थोड़ा थोड़ा नमक।
और साथ में हम लोग रख रहे हैं मक्का मुंगरी। आजकल डेली रख रहे हैं, मतलब लगभग डेली। इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे और थोड़ा तेल डालेंगे ताकि ये बाहर ना आ सके, पानी बाहर ना डाले। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली 8 बजे ऐसी ही पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो लाते रहूँगा। आज आपने देखा कि पहाड़ में खरबूज की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, पहाड़ी काम थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत घुघुती की आवाज़। तो आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। झंगोरे में वो मिक्स है यार, झंगोरे में तो अगर पहाड़ों में लाइट चली जाए तो सीधा कनेक्शन हो जाता है, तो सीधा डिस्कनेक्ट